पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी आज करेंगे पहली प्रशासनिक बैठक। राज्य की पहली भाजपा सरकार के एक्शन प्लान पर होगी चर्चा। सभी जिलों के एसपी और सीनियर अधिकारी रहेंगे मौजूद। बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा दावा। कहा, बंगाल में वोटर्स के नाम कटने से बीजेपी को मिली जीत। एसआईआर के जरिए बंगाल से हटाए गए थे लाखों लोगों के नाम। आज तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित सदस्य ने लिए पद और गोपनीयता की शपथ। चेन्नई सचिवालय के विधानसभा कक्ष में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथगाई का ऐलान। विजय सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होगी कांग्रेस। निकाय और लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे साथ। पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी। कहा, ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। पीएम ने कहा था, सोना ना खरीदे, विदेश ना जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है मामला। पिछली सुनवाई में आवास मिलान की अर्जी हुई थी खारिज। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता रमेश श्रींखला का पलटवार। कहा, बीजेपी ने खुद दिल्ली में सीएम चुनने में लगाए थे 50 दिन। पीएम मोदी ने केरल के सीएम चुने जाने में हो रही देरी पर उठाए थे सवाल। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। आप नेताओं को आरोप मुक्त करने के फैसले को सीबीआई ने दी है चुनौती। केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के प्रतिनिधित्व के लिए आज नियुक्त हो सकते हैं वरिष्ठ वकील। सोमनाथ अमृत महोत्सव। आज जामनगर पहुंचे पीएम मोदी। जनसभा रोड शो करेंगे। पहली बार मंदिर के शिखर का 11 तीर्थों के जल से होगा कुंभाभिषेक। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बड़ा बयान। एआईएमआईएम को बताया आतंकवादी संगठन। एआईएमआईएम को बैन करने की उठाई मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग में घसीटने पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तोड़ी चुप्पी। कहा, ईरान पर हमले का रिस्क हम दोनों जानते थे, अभी खत्म नहीं हुई जंग। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को ट्रंप ने किया खारिज। फिर से भड़क सकती है पश्चिम एशिया में जंग। थाईलैंड के पूर्व पीएम ताकसिन 8 महीने बाद जेल से हुए रिहा। भ्रष्टाचार के मामले में ठहराए गए थे दोषी। पैरोल पर मिली रिहाई। अमेरिका चीन के बीच रिश्तों में आया नया मोड़। 9 साल बाद चीन जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। व्यापार और ताइवान पर होगी बड़ी बातचीत। नेपाल में बड़ा विमान हादसा टला। टर्किश एयरलाइंस के विमान के टायर में लैंडिंग के वक्त लगी आग। विमान में 278 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स थे सवार। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट बरकरार। डॉलर के मुकाबले 139 पैसे गिरकर 94.90 पर आया रुपया। नोएल टाटा का बड़ा एक्शन। श्रीनिवासन और विजय सिंह की टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट से कर दी छुट्टी। तेल कंपनियों पर पड़ा भारी दबाव। रोज 1700 रुपए तक का हो रहा घाटा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन समेत कई तेल कंपनियों को हो रहा रिकॉर्ड स्तर का अंडर रिकवरी घाटा। जनता पर महंगाई की मार। जेब पर भारी पड़ेगा एफएमसीजी संकट। साबुन, बिस्कुट समेत राशन के दाम बढ़ने के आसार। अब सिर्फ डॉलर नहीं, कई करेंसी पर चल सकती है ग्लोबल अर्थव्यवस्था। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। वैश्वीकरण की रफ्तार धीमी पड़ने की जताई गई है आशंका।